उत्तर प्रदेश सरकार की ग्राम्य विकास विभाग की राज्य मंत्री लक्ष्मी गौतम बुधवार को एक दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंची, जहां लोक निर्माण विभाग गेस्ट हाउस में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। जिसके बाद वचन भवन में अधिकारियों के साथ बैठक कर मीडिया से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम विकास की योजनाएं लगभग 1-2 महीने में पूरी हो जाएंगी। राज्य मंत्री ने प्राथमिक विद्यालय और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के साथ अनुसूचित बस्तियों में चौपाल लगाकर लोगों की समस्याओं को भी सुना। ग्राम विकास से जितनी हमारी योजनाएं संचालित हैं लगभग सब पूर्ण है। जो अभी पूर्ण नहीं है उसको भी बहुत कम समय में 1-2 महीने में पूर्ण कर लिया जाएगा। अमृत सरोवरों की क्या स्थिति बताएगी? अमृत सरोवर करीब करीब कुछ पूरे हो गए हैं, 5 का तो लोकार्पण भी हो गया है और कुछ अभी पूरी तरह से पूरे नहीं है। 1-2 महीने के अंदर सब पूर्ण हो जाएंगे, उसके बाद सबके लोकार्पण भी हो जाएंगे। यूपी कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय पर मुकदमा दर्ज होने के बाद सोनभद्र में महिला कांग्रेस की पदाधिकारी आक्रोशित दिखी। बुधवार को महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष उषा चौबे के नेतृत्व में जिला अधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया गया और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान अजय राय पर दर्ज किए गए मुकदमे को वापस लेने की मांग की और मांग पूरी न होने पर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी। तो वहीं महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। तो महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने फर्जी तरीके से हमारे प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय जी के खिलाफ मुकदमा FIR किया हुआ है। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और एक प्रेस विज्ञप्ति देंगे DM साहब को कि इस मुकदमे को वापस लिया जाए। ये बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि ये महिला मोर्चा की जो जिला अध्यक्ष हैं स्थानीय मुद्दों को लेकर कभी भी ये सामने नहीं दिखी हैं। हमको तो लगता है यहाँ बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष कौन है। डीआईजी RK भारद्वाज ने सिद्धार्थनगर में थानों का वार्षिक निरीक्षण किया। उन्होंने सदर थाने का निरीक्षण किया और इस दौरान डीआईजी ने फाइल की जांच की। मालखाना, हथियार और बैरकों का निरीक्षण किया गया। साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। डीआईजी के निरीक्षण के दौरान SP अमित कुमार, CO अखिलेश वर्मा समेत कई अधिकारी भी मौजूद रहे। इंस्पेक्शन होता है, हमें रेंज पे प्रत्येक जनपद के अंदर में 2-2 थानों का इंस्पेक्शन करना होता है नियम पर, जिसके अंदर में हम लोग सब चीज़ देखते हैं। बैरक देखते हैं, थाना देखते हैं, कागज़ देखते हैं, मालखाना देखते हैं, सब चीज़ों की व्यवस्था देखी जाती है। इंस्पेक्शन का उद्देश्य ये होता है कि चीज़ों को करेक्टिव मेजर्स लेना। कई कमियाँ आपकी सभी व्यवस्था के अंदर में कुछ कमियाँ होती हैं, लेकिन किसी न किसी रूप में उसको करेक्टिव मेजर्स लेना, वही इस इंस्पेक्शन का। हरदोई में शासन के निर्देश पर DM MP सिंह ने रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान व्यवस्थाओं में कमी पाए जाने पर DM ने EO को फटकार भी लगाई। साथ ही रैन बसेरे की हालत जर्जर मिलने और कोई व्यवस्था न पाए जाने पर भी तीनों रैन बसेरों को जल्द सुचारू कराने के निर्देश दिए। DM ने जनपद के 650 स्थानों पर अलाव जलाए रखने का दावा भी किया और साथ ही शीघ्र कंबल वितरित करने के निर्देश जारी किए। युद्ध स्तर पर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम यहाँ शहर में जो रैन बसेरा बना है, नगर पालिका परिषद की ओर से बनाया गया है, उसको देखने के लिए निकले पड़े हैं। अभी एक रोडवेज पे बनाया गया है, वो देखा हमने। फिर इनका जो बारात गृह है उसमें बनाया गया है, उसको देखा। फिर चूँकि रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर लोग ज़्यादा संख्या में आते हैं और देर शाम को रात में भी उतरते हैं, इसलिए वहाँ कोई कठिनाई न हो, रेलवे स्टेशन पर भी हम लोगों ने देखा है। अभी इनके वरिष्ठ अधिकारियों से बात करके आज रात तक इसको हम यहाँ स्थापित करा। शामली जनपद में अनेकों जगह जैन समाज के लोगों ने शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करते हुए झारखंड सरकार के फैसले का विरोध किया। साथ ही झारखंड में जैन तीर्थ स्थल समेध शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने पर भी DM और SDM को ज्ञापन सौंपा गया। तो वहीं झारखंड सरकार के फैसले का विरोध कर राष्ट्रपति के नाम भी ज्ञापन भेजा गया। आपको बता दें कि झारखंड सरकार ने समेध शिखर को पर्यटन स्थल घोषित कर दिया है, जिससे कि जैन समाज के लोगों में आक्रोश व्याप्त है।
सबसे बड़े सिद्ध क्षेत्र जहाँ से जैन समाज के और जैन धर्म के 20 तीर्थंकर एवं अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी समूह जहाँ से मोक्ष गई हैं, ऐसो तपोस्थली पर और ऐसी धरा को अपवित्र करने का सरकार की कुछ नीतियों का जैन समाज विरोध कर रहा है, जिसके विरोध में जैन समाज ने पूर्ण भारत बंद का आज आह्वान किया था। आज कैराना के सभी जैन समाज के लोग और हमारे साथ कैराना व्यापार मंडल ने, अग्रवाल समाज ने, हमारे बहुत सारे साथियों ने, महिलाओं ने, सबने हमारा साथ दिया। तो इस विषय में हम आज आए हैं, हमने डीएम साहब को भी ज्ञापन दिया है और हम पूरे समाज में इसका अपना प्रतिष्ठान बंद रख रहे हैं, अपने व्यापार बंद कर समाज में जुलूस निकालकर, शांतिपूर्वक जुलूस निकालकर इसका विरोध प्रदर्शन कर जा रहे हैं। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे है ये अधिसूचना जो 2019 में जारी करी है झारखंड सरकार ने, इसको वापस ले और उसको हमारे कौशाम्बी के बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक में 41.2 लाख रुपए का गबन बैंक किया गया और बैंक कैशियर अनिल कुमार पांडे पर गबन का आरोप है। सट्टा लगाने में कैशियर ने सरकारी धन हारा। शाखा प्रबंधक कृष्ण बिहारी की तहरीर पर यह केस दर्ज हुआ है। प्रबंधक की तहरीर पर पुलिस ने कैशियर को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। थाना सरायकिल में कल एक मुकदमा पंजीकृत हुआ है, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा के कैशियर के ऊपर आरोप है कि उसने बैंक का 41 लाख रुपए अपने ऊपर खर्च कर लिया है और वो कैश में जब गिना गया तो 41 लाख रुपए का अंतर आ रहा था, कैश कम हो रहा था। उस पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है, जो शेष विधिक कार्रवाई। रामपुर में शाहबाद में तमंचे के बल पर परिवार को बंधक बनाकर डकैती डालने वाले बदमाशों को एसओजी ने गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई रामपुर और शाहबाद पुलिस ने मिलकर की है। एसपी रामपुर ने इस मामले का खुलासा किया है। दरअसल रामपुर शाहबाद में 14 दिसंबर को लोधीपुरा गांव में नकाबपोश बदमाशों ने डकैती करके परिवार को बंधक बनाया था। शाहबाद एसओजी की टीम ने मिलकर सर्विलांस और फोन लोकेशन सीसीटीवी की मदद से बदमाश को गिरफ्तार किया, जिसमें साथी की जल्द गिरफ्तारी हो सकती है। पुलिस ने डकैती में लूटा हुआ सामान भी बरामद कर लिया है। इसके अलावा और बदमाशों को चिन्हित कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। देखिए, एक हमारे यहाँ घटना हुई थी 14/12 को। शाहबाद में लोधीपुर गांव है, वहाँ पे ये जो बावरिया टाइप के छहमार ग्रुप के लोग हैं, अभी भी मैं सहमत हूँ कि ये बावरिया ही हैं और इन्होंने 2 घरों में डकैती डाली और भले ही कम सामान मिला था, लेकिन हर आदमी की अपनी जान कीमती होती है। इतना मारा था उनको, बची गए। वो पढ़ा लिखा आदमी है, मैं भी बता रहा था आपसे, जान उसकी बच गई। तो हमारे डीआई साहब मौके पर आए थे, डीजीपी सर ने संज्ञान लिया था, मुझसे बात की थी, मैं मिलने गया था तो भी पूछ रहे थे घटना जल्दी से। हमीरपुर में खाद्य सहकारी समिति में खाद लेने पहुंचे किसानों ने हंगामा मचाया और पुलिस से मारपीट भी की। इस दौरान सरीला चौकी के इंचार्ज 2 दरोगा सहित आधा दर्जन पुलिस वाले घायल हो गए। दरअसल पुलिस को हंगामे की सूचना मिली थी और वहां पहुंचने पर मामले को शांत कराने की कोशिश की। एसडीएम भी मौके पर पहुंचे। इस दौरान खाद लेने पहुंचे किसान उग्र हो गए और पुलिस वालों को घेरकर मारपीट शुरू कर दी। इसमें घायल पुलिसकर्मियों को अस्पताल पहुंचाया गया है। रावतपुर थाना क्षेत्र के केशवपुरम में हुई लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा किया है। इस वारदात को अंजाम देने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है, जबकि 3 की तलाश अभी जारी है। पुलिस उपायुक्त पश्चिमी विजय ढूल ने बताया कि 3 दिन पहले कमलेश शर्मा के घर पर 5 अज्ञात व्यक्तियों ने लूटपाट की थी। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर जाकर घटना की जांच करने के बाद डकैती के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया और जिसके बाद सर्विलांस और एसओजी टीम ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि इस गैंग का मुख्य सरगना सागर है, जिसका इस मोहल्ले में आना जाना था। उसको इस मोहल्ले की पूरी जानकारी थी, जिसके बाद उसने अपने साथियों के साथ मिलकर डकैती की वारदात को अंजाम दिया। कर रहे थे तो उनके द्वारा जब इसका विरोध किया गया या उनको डराने के लिए इनके द्वारा उनकी उंगली पे प्रहार किया गया, जिसमें उनको चोट लगी। किस फिल्म से सीरियल? वैगनार आकाश इसकी है, सागर की। उसके पिता के नाम है। पुलिस बताएगी तुम लोग का मुंह बंद करके आओ क्या? क्यों? अब तो पकड़ ही गए यार। सीरियल जो भी देखते हो बता दो। नहीं, कैसे जो है पहना आपने नंबर से संपर्क किया? ये वहीं के जीजक के ही हैं सब लोग। भैया
वो हार कौन ले गया था? तनिष्क का हार अभी इसमें तो नहीं है। बदायूं की वजीरगंज पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने अंतर जनपदीय गिरोह के सरगना समेत 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों की चोरी की 16 बाइकें बरामद की है। इसके अलावा पुलिस ने बाइक खरीदने वाले कबाड़ी को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने वाहन चोरों से 12 बोर का तमंचा भी बरामद किया है। बदायूं के कोतवाली दातागंज मेन मार्केट में दंपत्ति से पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने मारपीट कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। वहीं पुलिस ने गंभीर रूप से घायल दंपत्ति को अस्पताल में भर्ती कराया। आपको बता दें, कृष्णपाल अपनी पत्नी अजमेश्वरी के साथ घर लौट रहा था, तभी कासपुर रोड पर आधा दर्जन बदमाशों ने कृष्णपाल पर हमला कर दिया। फिलहाल घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। अरे मैं हूं तो तुम्हारे साथ, चलो। आप लोग ना कुछ मालूम ना, ये नमक मारेंगे जे भैया कच्चे नगरा। किन लोगों ने मारपीट किया आपसे? कलेक्टर के लड़कन ने। क्यों मारा पीटा, कोई मामला था? कचुमा वाला होना हो, छोटी मोटी खेत न भूई जाती वीर नाई। कितने लोग थे वो? कितने लोग थे? अरे दैया 7-8 है। जालौन की उरई पुलिस ने एसओजी और सर्विलांस टीम की मदद से 10 अंतर्राज्यीय शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरोपियों ने एक व्यापारी की दुकान में लोहे की डीआई पंप की थी। पुलिस ने पकड़े गए अंतर्राज्यीय चोरों से लोहे के सैकड़ों पाइप और चोरी में प्रयुक्त किए गए 2 ट्रक और 1 कार भी बरामद की है। तो वहीं पुलिस ने जो माल बरामद किया है उसकी कीमत करीब 25 लाख रुपए आंकी गई है। मामले का खुलासा करते हुए जालौन के अपर पुलिस अधीक्षक असीम चौधरी ने बताया कि राजेश सिंह सेंगर की दुकान से 80 डीआई पाइप चोरी हुए थे। ऐसे में पुलिस ने जांच कर आरोपियों को धर दबोचा। गैंग का मॉडस ऑपरेंडाई ये था कि ये ट्रकों को लेके चलते थे, साथ में अपने एक 4 व्हीलर लेके चलते थे, और जहां इस टाइप के काम होते हैं जिसमें ये डीआई पाइप्स का यूज होता है, वहां ये रेकी करते थे और मौका पाके उन पाइप्स को वहां से चोरी कर ले जाते थे। ये गैंग के सदस्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में इस टाइप की अनेक घटनाएं कर चुके हैं। अलीगढ़ के रेलवे रोड पर लगने वाले मंगल बाजार को हटाने पहुंची नगर निगम की टीम का व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन जताया और नगर निगम कर्मचारियों से व्यापारियों की तीखी नोकझोंक भी हुई। बीजेपी नेताओं के मुताबिक पिछले कई वर्षों से साप्ताहिक बाजार रेलवे रोड पर लग रहा है, मगर स्मार्ट सिटी कार्यों के अंतर्गत नगर निगम के आला अधिकारियों ने दुकानदारों से बदसलूकी की। इसी को लेकर नगर निगम की टीम और दुकानदारों में विवाद हो गया। ये साप्ताहिक बाजार यहाँ बहुत विगत वर्षों से रेलवे रोड पर लगता हुआ आया है। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत नगर निगम के कुछ अधिकारी आज यहाँ आए और थोड़ा दुकानदारों से बदतमीजी करते हुए उनका सामान चालान करने लगे, जिसका दुकानदारों ने विरोध किया और हमें सूचना दी। क्योंकि सरकार और बाजार दोनों ही हमारे हैं, तो इन दोनों के सामंजस्य के लिए प्रशासन से 7 दिन का ये समय लिया गया है। इसमें हम बीच में बात करते हैं और प्रयास करेंगे कि जैसे बाजार लग रहा है वैसे लगता रहे। ये देखिए, पिछले 4 मंगलवार से जिलाधिकारी महोदय और नगर आयुक्त महोदय के आदेश से जो है ये बंदी यहाँ पर व्यापारी संगठन जो है उन्होंने मंगलवार को रेलवे रोड बंद करने का यहाँ पर चल रहा है। उसी के क्रम में हम लोग हर मंगल को मॉनिटरिंग कराते हैं। इसमें दिन भर में 2-3 बार इसको दिखवाते हैं कि दुकानें ये फड़ पे इस पर खुली तो नहीं है। अगर जो फड़ी लगाते हैं उनको वहाँ बताया गया है कि नुमाइश ग्राउंड में जाएं, अपना वहाँ बिक्री करें। ये पूरा ग्रेटर नोएडा में पठान मूवी के विरोध में संत समाज ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई, थाने में प्रार्थना पत्र दिया है। ये शिकायत मूवी के अभिनेता के खिलाफ की गई है। इसमें कहा गया है कि फिल्म में हिंदू समाज की भावनाओं को आहत किया गया है और समाज ने मूवी के अभिनेता और अभिनेत्री पर इसके आरोप लगाए हैं। मैं आज इसलिए आया हूं, पूरे देश में इस समय पठान मूवी के कारण से हाहाकार मचा हुआ है और पठान मूवी एक अंतर्राष्ट्रीय
हिंदू समाज को बदनाम करने के, हिंदू समाज पर हमला करने के लिए एक षड्यंत्र है, जिसके कारण से हिंदू समाज पर हमला किया गया है और हिंदुओं की भावनाओं पर आघात हुआ है और हिंदू रक्षा सेना के हजारों लाखों कार्यकर्ताओं को चोट पहुंची है। करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर कुठाराघात हुआ है। उनके खिलाफ दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान और सिद्धार्थ आनंद जो फिल्म के निर्माता हैं, उनके खिलाफ एफआईआर। भारत और नेपाल के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार ने रूपईडीहा में देश के दूसरे बड़े इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट बनाए जाने का निर्णय लिया है और उसका निर्माण कार्य भी शुरू किया था, लेकिन इसके निर्माण में मानक सामानों का उपयोग नहीं करने के आरोप लगे हैं। बताते चले कि 206 करोड़ रुपए की लागत से इसे 2019 में बनाना शुरू किया था और इसे 31 मार्च 2023 तक पूरा करने के आदेश हैं। इस मामले में जिले के सांसद अक्षयबर लाल गोंड ने कहा कि अब प्रकरण की शिकायत गृह मंत्रालय में की जाएगी और कार्यों के गुणवत्ता की जांच भी करवाई जाएगी। हमारे रोडवेज मंत्री जी भी आए थे, वो भी गए थे रात को 10 बजे वहाँ पर। यदि इस प्रकार की कोई शिकायत है कि ये सड़क के निर्माण में या उसके भवन के निर्माण में कहाँ पर किस प्रकार के मटेरियल का प्रयोग हो रहा है, निश्चित रूप से उसकी शिकायत कर करके मैं गृह मंत्रालय में उसकी जांच कराऊंगा। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए AVN टीवी। नमस्कार।